Assalamu alaikum students, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखें जी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा 18.1। हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एन टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, मीन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बट स्टूडेंट, in p-type substance we know that the majority charge carriers are holes। holes क्या होते हैं? deficiency of electron, और ये मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो स्टूडेंट आंसर में आप देख रहे हैं in a n-type material the electrons are majority charge carriers and move from low potential negative terminal of a battery towards the high potential positive terminal of the battery। but in p-type material the holes efficiency of free electron in valence band are majority charge carriers and move from high potential positive terminal of a battery to low potential negative terminal of a battery। Next one is student 18.2। what is the net charge of an n type और p type substance। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्रिस्टल एज अ होल न्यूट्रल होता है, n टाइप और p टाइप सब्सटेंस एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, ठीक, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखें, एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ डोपिंग अ पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं एन टाइप हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से मिलता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, ठीक, और अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो क्या मिलता है? पी टाइप। ये सारा हमने डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस किया, ठीक। तो देखें, द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज ऑलवेज जीरो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 18.3। द एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड। इज इट फॉरवर्ड बायस्ड? यस, इट इज़ फॉरवर्ड बायस। रीज़न क्या है स्टूडेंट? फॉरवर्ड बायस के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि पी टाइप जो सब्सटेंस है उसको बैटरी का पॉजिटिव मिले और एन को क्या मिले? एन टाइप को नेगेटिव मिले। तो हमारे पास जो एनोड है ये पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। अब एनोड को 0.2 मिल रहा है, इट्स मीन ये तो पॉजिटिव है, तो यस ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो देखें, व्हेन एनोड ऑफ अ डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव at high potential with respect to cathode, the diode in forward biased condition, ठीक। however in case of practical diodes made up of germanium or silicon, the potential barrier are 0.3 volt and 0.7 volt respectively। the conduction in these diodes will very small due to forward bias voltage। रीज़न क्या है? अब देखें ना, पोटेंशियल बैरियर ही कितना है? 0.3 का, ठीक। तो हमें तो मैक्सिमम करंट जब प्रोड्यूस होगा, जब ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा, तो रिक्वायर्ड वोल्टेज जर्मीनियम के लिए कितना चाहिए? 0.3 से ज़्यादा, और सिलिकॉन के लिए कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट से ज़्यादा। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 18.4। वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन। स्टूडेंट डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है? अगर हमारे पास कोई सिंगल क्रिस्टल हो, ठीक, और हम इसको इस तरह से डूप करें कि उसकी हाफ साइड पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाए और हाफ साइड पर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, तो हमें एक पीएन जंक्शन मिलता है। और ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पी टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और एन टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक। पी वाले चाहते हैं कि हम एन में एंटर हो, एन वाले चाहते हैं कि पी में एंटर हो। तो सेंटर में एक लेयर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स साइन की बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है जी। और वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो देखें आंसर में, व्हेन अ पीस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डूप्ड सच अ वे दैट its one half is doped with pentavalent impurity n type and the other is doped with trivalent impurity p type, the electrons from n
type region diffuse across the junction towards the p-type region and neutralized holes. This diffusion of electrons leaves behind the layer of positive ions of impurity atom in n-type region and create a layer of negative ions of impurity atom in p-type region. Create a potential barrier and stop the further diffusion of electron. No mobile charges or charge carriers are present inside the region, therefore is called depletion region. ठीक है जी। और जैसा कि हमने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर है वो जर्मीनियम के लिए होता है जी 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, ये आप देख भी रहे हैं इस डायग्राम से कि एन में जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा एरर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादा होल्स आप देख रहे हैं और इनकी डिफ्यूजन से ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस की लेयर है, ये पॉजिटिव आयन की लेयर है और ये जो रीजन है नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट हो रहा है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट 18.5 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। स्टूडेंट सबसे पहले देखें पार्ट ए ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, इस डायग्राम पर आ जाएं। पी टाइप का हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, बैटरी का पॉजिटिव उन्हें क्या करेगा, पुश के जाएं भाई बैरियर से टकराएं। इसी तरह बैटरी का नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पे एन टाइप पे क्या लगाएगा, पुश के भाई जाएं बैरियर को तोड़ें, ब्रेक करें उसे। तो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो डिक्रीज होना क्या हो जाएगी जी, शुरू हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर। बट स्टूडेंट जो सेकंड केस है रिवर्स बायस का, रिवर्स बायस में क्या करते हैं, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ और एन टाइप को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ। अब स्टूडेंट पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कर रहे थे होल्स, बैटरी का नेगेटिव कहेगा कि भाई आप मेरी तरफ आ जाएं। ठीक, वो जंक्शन से पोटेंशियल बैरियर से अवे मूव करेंगे। सिमिलरली एन टाइप में है हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। तो जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है इसकी विड्थ में क्या होगा, इजाफा, तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगा। तो देखें ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज्ड एज इलेक्ट्रॉन आर ब्रॉट फर्दर अपार्ट फ्रॉम द जंक्शन। ठीक, नेक्स्ट वन स्टूडेंट 18.6 व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट इमिट लाइट। स्टूडेंट emission of light is not possible from ordinary silicon diode because it is an indirect band gap element and electron hole recombination in such material is not accompanied by any radioactive emission। अब इसकी डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। तो देखें some notes specify that silicon diode do not emit light because it is an opaque material। opaque mean blur, cloudy। ठीक, some notes specify that band gap in silicon lies in infrared। infrared तो हमारे लिए invisible region है, so such light cannot be detected with the help of the naked eye। so इसको डिटेल में देखते हैं। it is stated that in solid state physics materials are divided in two categories, direct band gap and second one is indirect band gap। electron hole recombination is a direct band gap material is always accompanied by radiative emission with the radiation having energy equal to the difference in energy levels of conduction band and valence band। ठीक है, बट स्टूडेंट इनडायरेक्ट बैंड गैप में आप देखें इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइनेशन इज इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल सच एज crystalline silicon and germanium is not accompanied by any radiative emission। Even some compound semiconductor are also in direct band gap। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ALSB। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 18.7
Why a photodiode is operated in reverse bias state? स्टूडेंट फोटोडायोड को हम यूज़ करते हैं लाइट डिटेक्शन के लिए। ये विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट्स को क्या करता है, डिटेक्ट, और ये लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो द photodiode is operated in reverse bias state because it is used for the detection of light. When no light is incident on the junction, the reverse current is almost negligible. When the junction is exposed to light, the reverse current increase with intensity of light. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट जैसे ही जंक्शन पर लाइट फॉल होगी तो रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। मीन रिवर्स करंट और इंटेंसिटी के दरमियान अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें क्या मिलेगा। ठीक, thus reverse biasing of photodiode is useful for the detection of light. Next one student 18.8, why is the base current in transistor very small? स्टूडेंट यहाँ पर 3 पॉइंट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि जो बेस है ट्रांजिस्टर की वो थिन होती है। कितनी थिन होती है हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर्स में, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, सेकेंड वन स्टूडेंट हमने पढ़ा कि जो बेस है इसकी डोपिंग काफ़ी लो होती है, डोपिंग लेवल इसका लो होता है। एंड द थर्ड वन इस जो बेस है इसके अक्रॉस जो बायसिंग बैटरी है VBB, ठीक है, वो काफ़ी हमारे पास जो है स्मॉल वोल्टेज की होती है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द बेस रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ वेरी थिन of the order of 10⁻⁻6 meter and is doped very lightly. In normal biasing, the voltage of base biasing battery VBB is much smaller than the collector biasing battery VCC. Due to extremely small thickness, low doping level and small base biasing battery, the current flowing out of base lead is very small. ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन है जी 18.9, what is the biasing requirement of the junction of a transistor for its normal operation? Explain how these requirements are met in a common emitter amplifier. स्टूडेंट पहले तो आप डायग्राम देखें, आपकी बुक की डायग्राम है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है। मीन एमिटर जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन इनपुट के साथ भी है और इसका कंट्रीब्यूशन आउटपुट के साथ भी है। ठीक, तो अब इनपुट जो है वो हमने अप्लाई की है, ठीक है जी, बेस के अक्रॉस। आउटपुट जो है हम ले रहे हैं वो है जी कलेक्टर के अक्रॉस। ट्रांजिस्टर स्टूडेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है NPN, ठीक है जी, NP और N। तो इट्स मीन कि P से N डायरेक्शन होगी कन्वेंशन, ठीक है जी। तो एमीटर के आप देख रहे हैं जो डायरेक्शन है वो बेस से एमीटर की तरफ है। ठीक, यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है RIE, बेस टू एमीटर रेजिस्टेंस। ये सारा हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया। ठीक, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को लाजमी देखें। तो अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग मोड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट? रिक्वायरमेंट ये होती है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या और रिवर्स बायस्ड। अब ये है NPN ट्रांजिस्टर, यानी कि बेस के साथ P है, तो P तो फॉरवर्ड तब होगा जब उसे पॉजिटिव मिलेगा। तो देखें VBB का पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, और कलेक्टर के पास है NPN ट्रांजिस्टर है, तो N को करना रिवर्स बायस्ड, यानी कि VCC पर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जी पॉजिटिव है, तो हम इस तरह से इसको क्या कर देंगे, बायस कर देंगे। तो देखें फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, its base emitter junction is made forward biased and collector base junction is made reverse biased. In a common emitter amplifier, base emitter junction is made forward biased by power supply VBB and collector base junction is made reverse biased by using power supply VCC as shown in figure. Done. Next one is student 18.10. What is the principle of virtual ground applied to find the gain of inverting amplifier? स्टूडेंट वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक, बट अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसकी कुछ ना कुछ डेरिवेशन, डायग्राम और थ्योरी लाजमी मेंशन करनी है। ठीक, ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो आपको प्रॉपर मिले। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर है, ठीक, इसमें मैं बड़ा शॉर्टली से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको
हर टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है जी मेरी, उसमें हर टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उसमें ओ पी एम पी एज इन्वर्टिंग एज अ नॉन इन्वर्टिंग दोनों की अलग अलग वीडियो है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, तो मैं आपको वो भी रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी देखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो देखें वो कहता है कि एक तो आपने एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड को, दूसरा वो कहता है कि गेन आप कैलकुलेट करें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। ऐसा एम्पलीफायर स्टूडेंट जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई भी करे और इन्वर्ट भी करे। मीन पॉजिटिव सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया, ठीक, और उसको नेगेटिव बना दिया। जो नेगेटिव सिग्नल है उसको एम्पलीफाई भी किया और उसको पॉजिटिव कर दिया। मीन कि ऐसा एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई तो करे बट सिग्नल में फेस शिफ्ट प्रोड्यूस करे 180 डिग्री का, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको हमने क्या किया हुआ ग्राउंड, ठीक है, और ये जो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है इसको हमने एसी के साथ अप्लाई कर दिया वी इनपुट, और ये साथ रेजिस्टेंस है R1, ठीक, और इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रेजिस्टेंस है R2 या इसे RF भी कहते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और ये जो है पॉजिटिव VCC और माइनस VCC ये हमारे पास पावर सप्लाई वोल्टेज है। ओके, अब बात कर लेते हैं वर्चुअल ग्राउंड की। वर्चुअल ग्राउंड क्या है? तो स्टूडेंट अगर आप इधर ऑब्जर्व करें तो इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पॉजिटिव जो है ये क्या है, ग्राउंड 0 वोल्ट पर है, ठीक। अब पॉजिटिव अगर 0 वोल्ट पे है तो हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास OPMP है ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसकी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान रेजिस्टेंस होती है काफ़ी हाई होती है। का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस तब ज़ीरो होगा जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो V पॉजिटिव तो हमारा है ही किस पे, ज़ीरो पे, तो V नेगेटिव को भी किस पे होना चाहिए, ज़ीरो को। तो अगर V पॉजिटिव ज़ीरो था तो वर्चुअली V नेगेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ओके, तो देखें, ड्यू टू वेरी high open loop voltage gain of operational amplifier, the potential difference between both input terminals reduced to very low voltage, practically order of 10 to the power minus 5 volt, consider as 0। स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ओपन लूप गेन है ट्रांजिस्टर का वो काफ़ी हाई होता है 10 to the power 5 का, ठीक है। तो ओपन लूप गेन का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि V आउटपुट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो अगर ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई है तो वोल्टेज देख रहे हैं कितना कम है, 10 to the power माइनस 5 वोल्ट, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू। तो इसको हम ज़ीरो सपोज कर सकते हैं, कंसीडर एज ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव ज़ीरो है, या हम ये कह सकते हैं कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव बराबर है। तो अगर V पॉजिटिव 0 है तो ये तो एक्चुअल ग्राउंड है, हमने डायग्राम में देखा, तो इसकी वजह से नेगेटिव वाले को भी क्या होना चाहिए, ग्राउंड। तो इसी हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो डिफाइन करते हैं, इफ वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल इज एक्चुअली ग्राउंड, द पोटेंशियल ऑफ एन अदर इनपुट टर्मिनल रिड्यूस टू 0 ड्यू टू हाई ओपन लूप वोल्टेज गेन विच इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड, ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट inverting amplifier की derivation. The circuit diagram of inverting amplifier is shown in figure. The current I which originates from the input source Vi passes through the resistance R1. The same current passes through resistance R2. अब same current क्यों है, KCL से वो भी डिस्कस करते हैं। R2 towards the output terminal as no current enters the inverting terminal due to high input resistance of OPMP। अब स्टूडेंट ये I1 एंट्रिंग करंट है, I2 लीविंग करंट है, मान ले कि ये नोड पॉइंट है, ठीक। तो ओहम लॉ होती है V इज इक्वल टू IR, I आ जाएगा स्टूडेंट V ओवर R, ठीक। अब यहाँ पर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इनपुट है V इनपुट पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल है V नेगेटिव। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूँगा V इनपुट माइनस V नेगेटिव। तो I1 देखें क्या होगा, V इनपुट माइनस V नेगेटिव ओवर R1। सिमिलरली I2 कैसे आएगा,
V ओवर R2। अब V पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ है V नेगेटिव, यहाँ है V आउटपुट, तो ये होगा V नेगेटिव माइनस V आउटपुट। तो इसका I2 इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब हमने देखा है कि वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक तो V नेगेटिव 0 है, और KCL के मुताबिक, किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक, सम ऑफ एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट, और I1 I2 बराबर होंगे। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। I1 I2 के बराबर है, V नेगेटिव 0 है। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो जो गेन है और आपके सामने है -R2 ओवर R1, ठीक है जी। और इस फार्मूले में जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट, नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि यहाँ पर फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा 180 डिग्री का। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट 18.11। द इनपुट्स ऑफ अ गेट आर 1 and 0। आइडेंटिफाई द गेट्स इफ आउटपुट A है जी 0, B है 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर मेंशन कर देता हूँ, बट अगर आप इन लॉजिक गेट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं अगेन ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट से जाकर लॉजिक गेट्स की बाकायदा वीडियो देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बाइनरी लॉजिक लेवल्स की मैजिक को एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो स्टूडेंट अगर इनपुट यानी कि A1 हो, B 0 हो, तो आउटपुट यानी कि X क्या हो, 0 हो, ठीक। तो X 0 तब होगा जब 3 तरह के गेट हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट गेट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सेकंड है एंड गेट, थर्ड है नॉर गेट। जब हमें आउटपुट क्या चाहिए 0, बट अगर हमें आउटपुट चाहिए 1, जब A पर 1 हो, B पर क्या हो 0, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लूसिव और गेट एंड नैंड गेट, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास टिक द करेक्ट आंसर। अब आपकी बुक में 4 ऑप्शन है, मैंने जो है वो करेक्ट वाले मेंशन किए हुए हैं, तो आप बुक से टैली कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है आर डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी से हम कहते हैं, ठीक। सेकंड वन है द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय LED डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। अब गैलियम आर्सेनाइड है, ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, तो ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है। थर्ड वन है इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्टिंग, ठीक है। इसका स्टूडेंट D है इफ 1/2 ऑन द इनपुट साइकिल, 1/2 ऑन द इनपुट साइकिल, ये आप मार्क कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है 4 इन ब्रिज रेक्टिफायर ऑफ फिगर व्हेन V इनपुट इज पॉजिटिव एट पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A विच डायोड्स आर ऑन। तो स्टूडेंट हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 और D3 जो है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल होता, नेगेटिव होता अगर ये पॉइंट, तो फिर D2 और D4 कंडक्ट करते। फिफ्थ है जी द कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाय, बीटा करंट गेन होता है और ये रेशो होता है कलेक्टर करंट टू बेस करंट, IC ओवर IB। सिक्स है स्टूडेंट द टेबल ऑफ लॉजिक फंक्शन डिस्प्ले ऑल इट्स इनपुट आउटपुट पॉसिबिलिटी, C ऑप्शन। सेवंथ है स्टूडेंट द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट्स और गेट इज 0 ओनली। अब और पे स्टूडेंट एक भी हाई हो तो हाई होता है, तो 0 तभी होगा जब सारे इनपुट्स क्या हो 0। तो हमने 2 इनपुट्स वाला डिस्कस किया, तो ऑप्शन A आ जाएगा, बोथ इनपुट्स आर 0। 8 है स्टूडेंट a 2 input NAND gate with input A and B has an output 0। अब NAND पे आउटपुट 0 आ रही है, इट्स मीन कि AND पे आउटपुट 1 आएगी, और AND पे तब 1 आता है जब सारे इनपुट्स 1 होंगे, इनके दोनों इनपुट 1 होंगे, तो बोथ A and B are 1। लास्ट स्टूडेंट द ट्रुथ टेबल शोन बिलो 4। अब ये ट्रुथ टेबल आपके सामने है, बुक से आप टैली भी कर सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए, ठीक। जिस पे हाई तब आता है जब इनपुट्स आइडेंटिकल हो, ठीक, और लो तब आता है जब इनपुट्स आइडेंटिकल ना हो, यानी कि मैच ना करें। तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का लेक्चर, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।